शेयर मार्केट की दुनिया में हाल ही में सेबी काफी सारे बदलाव लेके आया है। 1 जुलाई को जो सेबी का इंपॉर्टेंट सर्कुलर है उसमें ट्रू टू लेवल रिलीज हुआ था, जिसके बाद जो लगभग सारे ब्रोकर्स है उनकी नींद उड़ गई थी। सेबी के इस नए सर्कुलर के चलते सारे जो ब्रोकर्स है वो अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए चार्जेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो नितिन कामत है, जो जीरोधा के ओनर है, उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया था कि जो सेबी का सर्कुलर आया है उसके कारण ब्रोकर्स पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और उसी के कारण जो सारे ब्रोकर्स है उनको नए चार्जेस यानी कि जो चार्जेस है उनको बढ़ाना पड़ेगा। यार इतना सब कुछ होने के बाद ना मुझे लगता है कि सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि बेस्ट ऐप कौन सा रहेगा शेयर मार्केट के लिए। तो ऐसे में मैं आपको आज की इस वीडियो में टॉप 11 ऐप्स की तुलना करूंगा और वो भी 7 से 8 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। और आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टॉप के 3 ऐप्स कौन से रहेंगे 2024 और 25 के लिए। और सेबी का ये जो सर्कुलर आया है इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हर एक ऐप के अंदर आपको क्या मेंटेनेंस चार्ज लगेगा और क्या अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो वैसे देखा जाए तो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज आपको कहीं भी नहीं लग रहा है। थोड़े दिन पहले जीरोधा 200 रुपए चार्ज कर रहा था, लेकिन अभी इन्होंने फ्री कर दिया। अब वहीं पर जो एम स्टॉक है इनका फ्री प्लान भी आता है, लेकिन अगर आप इनका जो प्रो प्लान है उसको लोगे तो काफी सारे चार्जेस जो आगे जाके आपको लगते हैं वो कम हो जाएंगे। तो बात करें अकाउंट मेंटेनेंस की तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है, 50,000 से कम राशि इन्वेस्ट किया है। दूसरी 50,000 से 2 लाख के बीच में अगर आपने राशि निवेश किया है। और तीसरी 2 लाख से ज्यादा राशि निवेश की है। तो अगर आपकी राशि 50,000 से कम है तो आपको किसी भी ऐप में चार्जेस नहीं लगते, लेकिन 2 ऐप्स है जैसे कि पेटीएम मनी और एम स्टॉक। पेटीएम मनी में आपको देने पड़ते हैं लगभग 360 रुपए और जो एम स्टॉक है वहां पर आपको 480 रुपए देने पड़ते हैं। और जो भी मैं राशि बता रहा हूं, जो भी ये चार्जेस बता रहा हूं 360 और 480, ये जीएसटी छोड़ के है। इसके ऊपर जीएसटी भी आपको अलग से देना पड़ेगा। और अगर आपकी राशि 50,000 से 2 लाख के बीच में और एंजल वन या फिर जीरोधा में, तो उस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं पर अगर मोतीलाल ओसवाल में तो 199 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और वहीं पर अगर 5 पैसा में तो 300 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। 5 पैसा में होता क्या है कि आपकी राशि अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका 300 रुपए प्लस जीएसटी फिक्स हो जाता है। अगर 2 लाख के ऊपर राशि है तो जीरोधा में 300 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। वहीं पर एंजल वन में 240 प्लस जीएसटी। और अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो 300 के 800 के बीच में कोई भी लग सकता है। यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जो टॉप की 11 ऐप्स है उसमें से 5 ऐप्स ऐसी है, ग्रो, अपस्टॉक्स, शून्य, धन और आईएनडी मनी। इन पर आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज यानी कि जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगता है। चाहे आपने कितनी भी राशि निवेश की हो आपको जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। दूसरा है कि एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल, इनमें आपको पहले साल के लिए कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन दूसरे साल से नॉर्मल चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जुलाई में 1 जुलाई को सेबी का सर्कुलर निकला है उसमें एक बात ऐसी मेंशन की गई है कि अगर आपका कैपिटल 4 लाख से कम है तो आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। और अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में तो 100 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। तो ये जो चेंजेस है ये 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। चाहे आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करो या फिर कम समय के लिए ट्रेडिंग करो, चार्जेस यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस जो होते हैं वो आपको देने ही पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर्स लोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर उसी दिन लेके उसी दिन अगर बेच दोगे तो आपको इंट्राडे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जीरोधा और धन इनके जो चार्जेस है वो लगभग सेम ही है। दोनों के अंदर आपको लगभग जीरो डिलीवरी चार्ज लगता है। अगर बात करें इंट्राडे चार्जेस की तो यहाँ पर 20 रुपए या फिर 0.03% विचएवर इज लोअर ये आपको लगता है। ये जो मैंने अभी आपको इंट्राडे चार्जेस बताया ये बाइंग और सेलिंग दोनों पे लगते हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो जीरोधा इंट्राडे जैसे चार्जेस आपको यहाँ पर लगाता है। और अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर फ्लैट आपको 20 रुपए चार्ज लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर धन जो है वो धन आपको 20 रुपए या फिर 0.03% विचएवर इज लोअर यहाँ पर चार्ज कर रहा है। अब इस वीडियो में कम्युनिटी और करेंसी के चार्जेस में डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर बात करें ग्रो और पेटीएम मनी की तो दोनों के चार्जेस लगभग सेम है। दोनों डिलीवरी और इंट्राडे में आपको 20 रुपए या फिर 0.05% जो भी ज्यादा होगा वो चार्ज करेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों आपको फ्लैट 20 रुपीज की फीस चार्ज करते हैं। यहाँ पर अपस्टॉक्स 5 पैसा और एम स्टॉक इनके चार्जेस लगभग सेम है। सब आपको फ्लैट 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर एम स्टॉक जो है वो आपको डिलीवरी का चार्ज नहीं करता है। यहाँ पर शून्य ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज आपको नहीं लगाया जाता है। और एक बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा वो है कि एंजल वन के अंदर भी आपको पहले 30 दिनों के लिए जो 500 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगता है उसको हटवा दिया जाता है। और सेम मोतीलाल ओसवाल के अंदर 1000 रुपए तक आपका जो पहले 30 दिनों का ब्रोकरेज है उसको हटवाया जाता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल चार्जेस लगना शुरू हो जाता है दोनों भी ऐप में, एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल। अब चलिए ये देखते हैं कि जो बाकी सारे ऐप्स है वो और भी बाकी कौन कौन से चार्जेस आपको लगाते हैं। यार वैसे तो 10 तरीके के चार्जेस होते हैं, डीपी चार्ज हो गया, ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, स्टैम्प चार्जेस हो गए, तो 10 तरीके के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन ये सब रेगुलेटर चार्जेस होते हैं तो इनको लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब एप्स के
अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, मतलब लगभग सेम ही है, थोड़ा वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इनको थोड़ा ठीक से समझते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो डीपी चार्ज वो चार्ज होता है जब आप स्टॉक बेचते हो तब आपको देना पड़ता है, और जो टेबल के अंदर आप चार्ज देख रहे हो ये एक कंपनी का है, तो अगर आप उस कंपनी की 1000 शेयर बेचो या फिर 1 शेयर बेचो, आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे कम पैसा आपको लग रहा है शून्य ऐप के अंदर, उसके बाद आता है 5 पैसा और धन। लेकिन अगर बात करें जीरोधा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, IND बनी, तो यहाँ पर आपको लग रहे हैं 13.5 रुपए प्लस GST। लेकिन जो सबसे महंगा है वो है अपस्टॉक्स, जहां पर आपको लग रहा है 18.5 रुपए प्लस GST। अगला है वो है पेमेंट गेटवे चार्जेस। यहाँ पर अगर आप यूपीआई की मदद से 2 लाख तक का ट्रांसफर करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके चार्ज ऊपर अगर आप करोगे तो आपको NEFT या फिर RTGS करना पड़ेगा, जिसके लिए चार्ज मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जो धन, ग्रो और एंजल वन है, इन्होंने इसको फ्री किया हुआ है, लेकिन जो शून्य ऐप है वो 7 रुपए लगाता है, और बाकी जो ऐप्स है उनको 9 से 11 के बीच में चार्ज करते हैं। जो अगला चार्ज है वो है ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी, यानी कि जब भी आप इंटरडे करते हो तो आपको सेम डे शेयर्स को खरीद के बेचना होता है, लेकिन मान लो 3:15 तक आपने एग्जिट नहीं किया, तो 3:15 के बाद जो ब्रोकर है वो आपके लिए एग्जिट मार देता है, और इसके लिए आपको एक पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी जो शून्य ऐप है वो चार्ज नहीं करता है, लेकिन जो बाकी के ऐप्स है जैसे कि धन, IND मनी या फिर एंजल वन, ये आपको 20 रुपए प्लस GST का चार्ज लगाता है, और जो बाकी के ब्रोकर्स है वो 50 से 60 रुपए के बीच में प्लस GST लगाते हैं। अब यार सच सच बताना, इतने सारे चार्जेस मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या आपको अभी तक समझ आया कि कौन सा ब्रोकर आपको सस्ता पड़ेगा? नहीं ना, इसलिए एक स्टेप आगे जाके मैंने आपके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ी सिंपल कर दी है। मैंने ना लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स में जाके उनके सारे जो चार्जेस है उनको कैलकुलेट किया है सिर्फ आपके लिए। उदाहरण के लिए जीरोधा में जाके इंटरडे सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर चार्जेस कैलकुलेट करता हूँ। अब मान के चलो कि मैंने जीरोधा में 100 शेयर्स लिए और 105 पे मैंने उनको बेच दिया, यानी कि 5% प्रॉफिट निकाला और 100 यूनिट्स बेच दिए, तो यहाँ पर मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन चार्जेस वगैरह सब काट के मेरे हाथ में बचते हैं 488.92 रुपीज, यानी कि 11.1 रुपए मेरे चार्जेस में चला जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, ऐसे मैंने सारे ऐप्स पे जाके उनके इंटरडे चार्जेस कैलकुलेट किए ताकि आपके लिए पिक्चर आसान हो सके। यहाँ पर सबसे कम चार्जेस है शून्य के, उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल, धन एंड जीरोधा, और अगर बात करें पेटीएम मनी और 5 पैसा की तो उसके चार्जेस काफी खतरनाक है। ये तो बात होगी इंटरडे चार्जेस की। ऐसे सेम एक्टिविटी मैंने डिलीवरी चार्जेस के लिए भी करी है आप सबके लिए, और यहाँ पर मैंने जो प्रॉफिट अमाउंट पकड़ा था वो 1000 रुपए का पकड़ा था। इस केस में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शून्य के चार्जेस सबसे कम है, और उसके बाद है धन, और उसके बाद है जीरोधा, और उसके बाद आता है ग्रो और IND मनी। जो पेटीएम और 5 पैसा है इनके चार्जेस काफी ज्यादा है। अब पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गई है। अब बस आखिरी में ये देख रहे थे हर एक ऐप के कितने डाउनलोड्स है और क्या क्या रिव्यूज है। यहाँ पर डाउनलोड से ज्यादा मैं फोकस करना चाहूंगा कितने हर एक ऐप के एक्टिव यूजर्स है, और ये डेटा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने बहुत मेहनत करके ढूंढ के निकाला है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो होना चाहिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है ग्रो के, उसके बाद है जीरोधा, देन एंजल वन, और उसके बाद है अपस्टॉक्स। बाकी जो सारे ऐप्स है उनके 10 लाख से भी कम एक्टिव यूजर्स है। शून्य जो कि सबसे बढ़िया लग रहा था, एक्टिव यूजर्स के मामले में काफी कम है, और शायद इसे यही पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जो ये चार्जेस सब सारे कम रखे हैं, इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि उनको अपने यूजर बेस बढ़ाना हो। अगर बात करें रेटिंग और रिव्यूज की, तो यहाँ पर जो जीरोधा है उसकी पिछले 1 साल में जो रेटिंग है वो काफी ड्रॉप हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस यानी कि बहुत ज्यादा रिव्यूज लोगों ने डाले प्लेटफॉर्म फेलियर के, तो उनका जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक है, वो थोड़ा सा कम पावरफुल हो गया है, और जो यूजर बेस है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बात करें ग्रो की, तो उसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक है, और रेटिंग भी अच्छी ठीक ठाक है। जो अपस्टॉक्स है वो मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स है उनके लिए इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, और बचता है फिर 5 पैसा और पेटीएम मनी, तो उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उनके चार्जेस और प्राइसिंग काफी हाई है। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल और एम स्टॉक की, तो उनको भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उनके भी जो प्राइसिंग और चार्जेस है उनमें ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं दिखी। अब बचते हैं सिर्फ 3 ऐप्स, जो कि है एंजल वन, धन और IND मनी। तो इससे पहले कि मैं आपको मेरी टॉप 3 पिक्स बताऊं, इससे पहले प्लीज आप देख ही सकते हो कि इस वीडियो को बनाने में हमारी कितनी मेहनत लगी है, आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट हो जाऊंगा मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप ऐसे में अच्छा एक कमेंट जरूर कर देना, या फिर ये जरूर बता देना कि आप फिलहाल कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉप 3 पसंदीदा ऐप्स 2024 और 25 के लिए। हमारी सबसे पहली पसंद है ग्रो ऐप, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो काफी बिगिनर फ्रेंडली है, तो बिगिनर्स इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, और इनके जो चार्जेस है वो भी अच्छे खासे ठीक ठाक है। दूसरी पसंद है एंजल वन, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी यूजर फ्रेंडली है, और इनके भी जो चार्जेस है वो ठीक ठाक है। हमारी तीसरी और आखिरी पसंद है धन ऐप। अब यहाँ पर इनके अंदर भी काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग यानी कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी इनके चार्जेस जो है वो काफी कम है, और बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा ऐप है। अगर आपको
कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।